हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का आंकड़ा विश्लेषण का। हम लोग भाग नंबर 5 यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखेंगे, उसके बाद सारांश देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। निर्देश, इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित पाई आरोपों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। राज्य एक्स से वर्ष 2001 और 2002 में विभिन्न संख्याओं में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या, ये आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। वर्ष 2001 से 2002 तक इंजीनियरिंग के छात्रों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, है आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन इस क्वेश्चन के, आंसर आप लोग करिएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। कह रहे कि वर्ष 2001 से 2002 तक इंजीनियरिंग के छात्रों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ये वर्ष 2001 है, ये वर्ष 2002 है। इंजीनियरिंग की बात कर रहा है। 2001 में इंजीनियरिंग के छात्र 6300 थे, 2002 में 7600 हो गए। आवश्यक प्रतिशत वृद्धि 7600 माइनस 6300 डिवाइड बाई 6300 गुणा 100। तो ये आप लोगों को ऊपर कितना आएगा, 1300/63, यानी कि 13/63 गुणा 100। तो ये आ गया 20.6। तो लगभग 20% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिएगा। निर्देश, इन प्रश्नों को उत्तर देने के लिए निम्नलिखित पाई आरोपों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। राज्य एक्स से वर्ष 2001 और 2002 में विभिन्न संकायों में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या, ये आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। वर्ष 2001 में कला और वाणिज्य का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या 2002 में इन विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है। 5 ऑप्शन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को करिएगा। इसको देखते हैं। वर्ष 2001 में कला और वाणिज्य का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या, 2001 में कला और वाणिज्य का अध्ययन करने वाले छात्र 4200 और 7700 है। 2002 में इन विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 4400 और 9600। आवश्यक प्रतिशत इक्वल टू 4200 प्लस 7700 डिवाइड बाई 4400 प्लस 9600 गुणा 100। 11,900/14,000 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कटी। 1190/14, यानी कि लगभग 85% आपका यहाँ पे निकल कर आएगा। तो ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। निर्देश, निम्नलिखित पाई आरोपों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इन प्रश्नों के उत्तर दे। राज्य एक्स से वर्ष 2001 और 2002 में विभिन्न संकायों में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या, निम्नलिखित में से किस संकाय में 2001 से 2002 तक छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि न्यूनतम थी, आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संकाय में 2001 से 2002 तक छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि न्यूनतम थी। देखो यहाँ पे 2001 में और 2 में, यहाँ पे कला की अगर बात करें, पहले तो ऑप्शन देख लेंगे, कला, विज्ञान, वाणिज्य, चिकित्सा और कृषि। तो कला में देखेंगे 4200 से 4400 हो रहा है। वाणिज्य में देखिए 7700 से 9600 हो रहा है। विज्ञान में 8400 से 8800। कृषि में 2450 से 2000, कम हो रहा है, ये तो आंसर नहीं होगा। और इसके बाद आप लोगों का चिकित्सा में 3850 से 4000। तो देखिएगा किसमें सबसे कम है, तो सबसे कम वाला यानी कि ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। कला और चिकित्सा में देख लो तो चिकित्सा होगा। तो यहाँ की तालिका से हम कह सकते हैं कि चिकित्सा में प्रतिशत वृद्धि न्यूनतम थी। तो यहाँ पे चिकित्सा यानी कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। निर्देश,
निम्नलिखित जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दे। आंध्र प्रदेश के दो जिलों चित्तौड़ और खम मूल संरचना क्षेत्रों में निवेश की गई राशि करोड़ रुपए में निम्नानुसार है। चित्तौड़ जिला है यहाँ पे और खम जिला है। चित्तौड़ जिले के मुख्य क्षेत्र 1995-1996 में बिजली, रसायन, तापीय, सौर, परमाणु और कुल, इनको ऐड करने के बाद ये सारे स्टेट यहाँ पे दे रखे हैं आप लोगों को। कितनी राशि का निवेश किया गया, करोड़ रुपए में है। खम जिले में है 1995-96, बिजली में कितना निवेश है, रसायन में, तापीय में, सौर में, परमाणु में, कुल टोटल कितना है, ये आप लोगों को यहाँ पे टेबल में गिवन है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछता है कि 1995 की तुलना में 1996 में दोनों जिलों में कुल निवेश कितने प्रतिशत अधिक था, लगभग आप लोगों को यहाँ पे बताना है। लगभग मान आप लोगों को यहाँ पे बताना है, लगभग मान। तो 5 ऑप्शन आपके सामने, इस क्वेश्चन को करिएगा। उन्नीस सौ पिचानवे की तुलना में 1996 में दोनों जिलों में कुल कितना निवेश अधिक था। देखिएगा 1995 में अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, देखिएगा 1995 में कितना था, 1996 34,3,489.5 और प्लस 8,352 में से दोनों को जोड़ दूंगा, इसमें से माइनस करेंगे 2,923.1 प्लस 7,081.6, ये तो आ गया जितना ज्यादा था। आवश्यक प्रतिशत निकालेंगे तो डिवाइड बाई 1995 यानी 2923.1 और प्लस 7,081.6 गुणा 100। तो इसको ऐड करने के बाद आया 11,841.5 और इसको ऐड करने के बाद आया 10,004.7 डिवाइड बाई 10,004.7 गुणा 100 और 1836.8 बटे 10,004.7 गुणा 100, यानी कि लगभग आप लोगों का यहाँ पे 18% आया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। निर्देश निम्नलिखित जानकारी के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दे। आंध्र प्रदेश के दो जिले चित्तौड़ और खम के मुख्य मूल ढांचा क्षेत्रों में निवेश की गई राशि करोड़ रुपए में निम्नानुसार है। चित्तौड़ जिला है और खम जिला है, ये आप लोगों को इन्वेस्टमेंट दे रखी है दोनों जिले की। अब इस पर आधारित जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, देखिएगा। इन दोनों जिलों में 1995 में बिजली और तापीय ऊर्जा में किया गया निवेश उस वर्ष किए गए कुल निवेश का कितना प्रतिशत था। 5 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इसको देखते हैं। इन दोनों जिलों में 1995 में बिजली और तापीय ऊर्जा में किया गया निवेश उस वर्ष के कुल निवेश का कितना प्रतिशत था। 1995 में बिजली और तापीय में 815.2 और प्लस 632.4 और प्लस, ठीक है ना, बिजली और तापीय में किया गया निवेश उस वर्ष के कुल निवेश का कितना था, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना है, ये आप लोगों का बिजली में 2065.8 और प्लस 1232.7, ये आ गया। दोनों जिले का बिजली और तापीय में निवेश इतना है और टोटल का कितना प्रतिशत है, तो टोटल 2923.1 और प्लस 7,081.6, नीचे लिख दूं और गुणा 100, 4,746.1 डिवाइड बाई 10,004.7 गुणा 100, यानी कि लगभग आप लोगों का 47% यहाँ पर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, देखिएगा। निर्देश निम्नलिखित जानकारी के आधार पर प्रश्न का उत्तर दे। आंध्र प्रदेश के दो जिलों चित्तौड़ और खम में मुख्य मूल ढांचा क्षेत्रों में निवेश की गई राशि करोड़ रुपए में निम्नानुसार है। चित्तौड़ जिला है, खम जिला है। 1995-96 में अलग अलग विभाग में इन्वेस्टमेंट आप लोगों को दे रखे हैं। क्वेश्चन को देख लेते हैं। खम जिले में 1996 में किस क्षेत्र में निवेश ने 1995 में उस क्षेत्र में किए गए निवेश की तुलना में
सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि दिखाई है? 5 ऑप्शन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को करिएगा। आगे बढ़ते हैं। खम जिले में 1996 किस क्षेत्र में निवेश ने 1995 उस क्षेत्र में किए गए निवेश की तुलना में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि दिखाई है? बिजली में अगर प्रतिशत वृद्धि को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, खम जिले की बात कर रहे हैं, तो कितना हो गया? 2365.1 में से माइनस कर दूंगा 2065.8, यानी कि 299.3। ठीक है, और डिवाइड बाई आप लोगों का यहाँ पे कितना निकल कर आएगा, यानी कि 2065.8 गुना 100, यानी कि लगभग 14% का इंक्रीमेंट है। इसके बाद देखेंगे रसायन में निवेश में प्रतिशत वृद्धि, 1986.4 माइनस 745.3 डिवाइड बाई 745.3 गुना 100, 241.1 डिवाइड बाई 745.3 गुना 100 इक्वल टू 32% आ गया। सौर में निवेश में प्रतिशत वृद्धि, तापीय में देखेंगे ये तो कम ही हो रहा है, तो ये हटा देंगे। सौर में 1363.5 से 1792.1 हो गया, तो 428.6 1363.5 गुना 100, यानी कि लगभग 31%। इसके बाद परमाणु में कितना हो गया आप लोगों का? परमाणु में निवेश में प्रतिशत वृद्धि 507.8 अपॉन 1674.3 गुना 100, 30% होगा। तो यहाँ से दिख रहा है सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट कहाँ पर हुआ है? रसायन में। स्पष्ट रूप से रसायन में सबसे अधिक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दे। आंध्र प्रदेश के 2 जिले चित्तौड़ और खम में मूल ढांचे के क्षेत्रों में निवेश की गई राशि करोड़ रुपया में, ठीक है ना, करोड़ रुपए में निम्नानुसार है। चित्तौड़ जिला है, खम जिला, 1995-96 में अलग अलग विभाग में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, करोड़ रुपए में आप लोगों को बता रखा है। क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, देखिएगा, लगभग कितनी बार चित्तौड़ में कुल निवेश खम में कुल निवेश का था, ये आप लोगों को बताना है, इस क्वेश्चन को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। लगभग कितनी बार चित्तौड़ में कुल निवेश खम में कुल निवेश का था? तो चित्तौड़ में कुल निवेश आप लोगों का 2923 और 3489.5, और खम में 7081.4 और 8352। कुल निवेश खम में कुल निवेश का, नीचे तो आएगा खम। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लगभग कितनी बार चित्तौड़ में कुल निवेश खम में कुल निवेश का था, ठीक है ना। हाउ मेनी टाइम्स वाज द टोटल इन्वेस्टमेंट चित्तौड़ टू द टोटल इन्वेस्टमेंट खम, ठीक है। तो आपका यहाँ पे नीचे आया चित्तौड़, है ना, नीचे चित्तौड़ आ गया आप लोगों का, ऊपर खम का टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया। सोल्व करने के बाद निकला आप लोगों का 2.4 टाइम्स था, यानी कि 2.4 टाइम्स था, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। तो आप यहाँ से कह दोगे कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। निर्देश, निम्नलिखित ग्राफ और तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ग्राफ भारत के प्रमुख समाचार पत्रों के पाठकों का प्रतिशत दर्शाता है। समाचार पत्र के पाठक, निम्नलिखित तालिका समाचार पत्रों के पाठकों को दर्शाती है। 35 वर्ष से कम पुरुष और महिला का अनुपात, 35 वर्ष से अधिक पुरुष और महिला का अनुपात दे रखा। हिंदुस्तान में 25% है, यहाँ पे दे रखा, देखो ये टाइम्स ऑफ इंडिया में 20% है, ये आपको यहाँ पे दे रखा। हिंदुस्तान टाइम्स में 18% है, ये आपको यहाँ पे दे रखा इस टेबल में। द हिंदू में 16% है, यहाँ पे द स्टेट्समैन में 12% है, यहाँ पे द कोजी तंजीम में 9% है। यहाँ पे इनमें 35 वर्ष से कम पत्रकारों का पुरुष महिला का रेशो, 35 वर्ष से ज्यादा पत्रकारों का पुरुष महिला का रेशो दे रखा है। क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि हिंदुस्तान टाइम्स के कुल पाठक 12 लाख है
और द कौमी तंजीम के लिए पुरुष 35 वर्ष से अधिक और महिला 35 वर्ष से कम के कुल पाठक 2.5 लाख है। तो द तंजीम के पुरुष पाठक 35 वर्ष से कम की कुल संख्या कितनी है? 5 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखते हैं कौमी तंजीम के कुल पाठक, ठीक है ना, कितने हैं कौमी तंजीम? कौमी तंजीम के कुल पाठक 35 वर्ष से कम, तो कितने हैं आप लोग यहाँ पे? 5 और 4 9, ठीक है ना। हिंदुस्तान टाइम्स के 12 लाख है, 2.5 लाख है। इसके 2.5 लाख। कोजी तंजीम के लिए पुरुष 35 वर्ष से अधिक और महिला 35 वर्ष से कम के कुल पाठक 2.5 लाख है। तो कोजी तंजीम के पुरुष पाठक 35 वर्ष से कम की संख्या तो आएगा 12 गुना 9/18 इक्वल टू 6 लाख, ठीक है ना। कुल पाठक आ जाएंगे तो 4/9, यहाँ से निकलेगा महिला, और यहाँ से आप लोग कह देंगे 3/8 यानी कि पुरुष। y इक्वल टू 2.5 लाख आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है, इक्वेशन बन गई। यहाँ x और y क्रम से 35 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक उम्र के पाठकों की संख्या है। तो सोल्व करने के बाद यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 6 आ गया, तो यहाँ से कह देंगे x प्लस वाई बराबर 6 लाख आ गया। तो यानी कि इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया आप लोगों की। समीकरण 1 और 2 को हल करने के हमें मिलता है x बराबर 3.60 लाख। इसलिए कुल पुरुष पाठक 35 वर्ष से कम आयु के 5/9 गुणा 3.60 यानी कि 2 लाख आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। कितना आ जाएगा आप लोगों का? यहाँ पे 2 लाख आ जाएगा, और ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। निर्देश निम्नलिखित ग्राफ और तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ग्राफ भारत के प्रमुख समाचार पत्रों के पाठकों का प्रतिशत दर्शाता है। समाचार पत्र के पाठक निम्नलिखित तालिका समाचार पत्रों के पाठकों को दर्शाती है। तो ये टेबल आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है, इस पर आधारित सवाल। यदि टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए महिला 35 वर्ष से कम और पुरुष 35 वर्ष से अधिक के कुल पाठक क्रम से 2.40 लाख और 3.50 लाख है, तो हिंदुस्तान के कुल पाठकों की संख्या क्या है? 5 ऑप्शन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को करिएगा। इसको देखते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के कुल पाठकों की संख्या देखिएगा 20% है, तो कितनी आ जाएगी आपकी? 2.4/3 इंटू 7 और प्लस 3.5/5 प्लस 9 इंटू 9, यानी कि 5.6 प्लस 6.3 यानी कि 11.9। हिंदुस्तान टाइम्स के कुल पाठकों की संख्या तो ये आएगा आप लोग 11.9/20 इंटू 25 इक्वल टू 14.875। तो कितना आ जाएगा? 14.875, यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। निर्देश निम्नलिखित ग्राफ और तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ग्राफ भारत के प्रमुख समाचार पत्रों के पाठकों का प्रतिशत दर्शाता है। समाचार पत्र के पाठक, निम्नलिखित तालिका समाचार पत्रों के पाठक को दर्शाती है। तो ये टेबल आप लोगों को यहाँ पर गिवन है। इस पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो आपको बता रहा हूँ। द हिंदू के कुल पाठक 10.88 लाख है, और द स्टेटमेंट्स के लिए महिला 35 वर्ष से कम और पुरुष 35 वर्ष से अधिक पाठक क्रम से 2.40 लाख और 1.80 लाख है। तो स्टेटमेंट्स के लिए पुरुष पाठक 35 वर्ष से कम और महिला पाठक 35 वर्ष से अधिक के बीच का अनुपात क्या होगा? ये 5 ऑप्शन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इसको देखते हैं। आवश्यक अनुपात 2.40 गुना 7/4 गुना 3/7 आएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 1.80 गुना 4/11/5 गुना 6/11। अब देखो आया कैसे है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है,
स्टेटमेंट्स के लिए महिला 35 वर्ष से कम, पुरुष 35 वर्ष से अधिक 2.40 है और 1.80 है। दो स्टेटमेंट्स के लिए पुरुष पाठक और महिला के लिए 35 वर्ष से अधिक। स्टेटमेंट्स है ना, स्टेटमेंट्स के लिए क्या है, 35 वर्ष से कम, यानी कि ये वाले। पुरुष पाठक यानी कि पुरुष कितने हैं इसमें से, 3/7 ये आ गया। ठीक है ना, क्लियर है। और ये कितना है आप लोगों का, 2.4 लाख, 2.4 लाख है। समझ में आ गई बात। और इसमें टोटल 7 में से, है ना, टोटल कितना है आप लोगों का यहाँ पे, 7/4। अब नीचे 1.80। अब बात यहाँ पर हो रही है महिला की, और 35 वर्ष से अधिक, यानी कि 6/11 आ जाएगा, और ये आएगा 11/5। तो सोल्व करने के बाद आया आप लोगों का 5.6। तो 5:6 आ गया, यानी कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित ग्राफ और तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ग्राफ भारत के प्रमुख समाचार पत्रों के पाठकों का प्रतिशत दर्शाता है। समाचार पत्र के पाठक, निम्नलिखित तालिका समाचार पत्रों के पाठक को दर्शाती है। ये तालिका आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन को देखिएगा। हिंदुस्तान के 35 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक के कुल पाठक 20 लाख है। सभी समाचार पत्रों के लिए पाठकों की संख्या क्या है? 5 ऑप्शन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को करिएगा। सॉल्यूशन को देखते हैं। आवश्यक उत्तर, हिंदुस्तान के 35 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक कुल पाठक 20 लाख। हिंदुस्तान 35 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक, कुल कितने हैं? 20 लाख। सभी समाचार पत्रों के लिए पाठकों की संख्या, है ना, तो सभी के लिए पाठकों की संख्या, हिंदुस्तान का परसेंटेज कितना है? 25। 25% की वैल्यू 20 लाख है, तो 100% की वैल्यू 20/25 गुणा 100 यानी कि 80 लाख हो जाएगी। तो सभी समाचार पत्रों के लिए पाठकों की संख्या 80 लाख है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित ग्राफ और तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ग्राफ भारत के प्रमुख समाचार पत्रों के पाठकों का प्रतिशत दर्शाता है। समाचार पत्र के पाठक, निम्नलिखित तालिका समाचार पत्रों के पाठक को दर्शाती है। तो ये टेबल आपको दे रखी है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। अब इस पे सवाल जो है वो देख लेते हैं। हिंदुस्तान के कुल पाठक 10 लाख है। हिंदुस्तान टाइम्स के कुल पाठक 35 वर्ष से अधिक पाठकों की संख्या क्या है? 5 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर करिएगा। इसको देखते हैं। यहाँ 35 वर्ष से कम या 35 वर्ष से अधिक उम्र के कुल पाठकों की संख्या नहीं दी गई है, इसलिए 35 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों की कुल संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती है। तो यहाँ से हम लोग कह देंगे डेटा अपर्याप्त है और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित ग्राफ और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और तदनुसार उत्तर दें। निम्नलिखित बार चार्ट 2013 में विभिन्न शहरों से सीबीएसई कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत संख्या दर्शाता है। निम्नलिखित तालिका विभिन्न शहरों से उत्तीर्ण लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दर्शाती है। तो ये तो शहर है आप लोगों के। यहाँ पे क्लास 10 में लड़के और लड़कियां है, क्लास 12 में लड़के और लड़कियों का रेशो आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। अब इस पर आधारित सवाल को देख लेते हैं। कक्षा 10 की परीक्षा में यदि अहमदाबाद से 1000 लड़कियां उत्तीर्ण हो रही है, तो उसी परीक्षा में चेन्नई से उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की लगभग संख्या ज्ञात कीजिएगा। 5 ऑप्शन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलो इसको देखते हैं। अहमदाबाद से पास होने वाले छात्रों की संख्या तो कितनी आ जाएगी आप लोगों की? 12/5 आ जाएगी। ठीक है ना, देखो अहमदाबाद यहाँ पर कितना है, ये है। कक्षा 10 की अगर बात करेंगे तो 7% है, और यहाँ पे अहमदाबाद है। कक्षा 10 में क्या रेशियो है आप लोगों का? ये 7:5, है ना।
तो छात्रों की संख्या 7×5 12/5 और गुणा कितना आ जाएगा 1000। 1000 लड़कियां उत्तीर्ण हो रही है, यानी कि 12/5 लड़कियां कितनी है 5 है, गुणा 1000। परीक्षा पास करने वाले कुछ छात्रों की संख्या कक्षा 10 में 12/5 गुणा 1000 गुणा 100/7। चेन्नई में परीक्षा पास करने वाले छात्रों की संख्या कक्षा 10 में, ठीक है ना, कक्षा 10 में यहाँ पे लिखेंगे 12/5 गुणा 1000 गुणा 100/7 गुणा 20/100। और चेन्नई से पास होने वाले लड़कों की संख्या 1000 गुणा 12/5 गुणा 100/7 गुणा 20/100 गुणा 13/24। तो लगभग आप लोगों का यहाँ पर जो आंसर निकल कर आया 3715 आया है। और जी ये आपका ऑप्शन नंबर ई में है और ये ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित ग्राफ और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और तदनुसार उत्तर दें। निम्नलिखित बार चार्ट 2013 में विभिन्न शहरों से सीबीएसई कक्षा 10 और 12 में परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत संख्या दर्शाता है। निम्नलिखित तालिका विभिन्न शहरों से उत्तीर्ण होने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दर्शाता है। ये सिटी है, ये कक्षा 10 में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है, कक्षा 12 में लड़के और लड़कों की संख्या का अनुपात है। तो क्वेश्चन क्या है, यदि मुंबई से 9000 छात्र कक्षा 12 परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो उसी परीक्षा में दिल्ली से उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। 5 ऑप्शन आपके सामने, आंसर करिएगा। यदि मुंबई से 9000 छात्र कक्षा 12 परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो उसी परीक्षा में दिल्ली से उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या देखते हैं। दिल्ली में पास होने वाले छात्रों की संख्या देखिएगा, दिल्ली में कहां पर है, ये आप लोगों का कितना है 9000 गुणा 16/15। दिल्ली से पास होने वाली लड़कियों की संख्या 9000 गुणा 16/15 गुणा 5/8 यानी कि 6000 है। तो आप यहां से कह दोगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित ग्राफ और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और तदनुसार उत्तर दें। निम्नलिखित बार चार्ट 2013 में विभिन्न शहरों से सीबीएसई कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत संख्या दिखाता है। निम्नलिखित तालिका विभिन्न शहरों से उत्तीर्ण होने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दर्शाती है। टेबल आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर एक्स परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों का अधिकतम प्रतिशत उस शहर में कुल उत्तीर्ण छात्रों के संदर्भ में दिखाता है? 5 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर करिएगा। देखिएगा, हमारे पास पाई चार्ट में दी गई जानकारी नहीं है। इसी तरह हम पता लगाते हैं कि किस शहर में लड़कियों के पास होने वाला प्रतिशत सबसे अधिक है। तो तालिका से उत्तर शेष आ रहा है, यानी कि शेष। तो आप लोग यहाँ से कह देंगे शेष, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब इसकी समरी देख लेते हैं। सारणीबद्ध ग्राफ, परिभाषा, सारणीबद्ध ग्राफ एक तालिका है जो डेटा को पंक्ति और स्तंभों में व्यवस्थित करती है। इसे स्पष्ट और संक्षिप्त प्रारूप में प्रस्तुत करती है। विशेषताएं, सरलता, डेटा का सीधा प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। तुलना, विभिन्न श्रेणियों में डेटा की तुलना करना आसान है। विस्तार, विस्तृत डेटा प्रदर्शित करने के लिए उपयोगी है। उदाहरण, विभिन्न विषयों में छात्र ग्रेड का वितरण दिखा रहा है। दंड आरेख, परिभाषा, एक बार ग्राफ का उपयोग करके डेटा प्रदर्शित करता है जहां प्रत्येक बार की लंबाई या ऊंचाई डेटा के मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है। विशेषताएं, व्यवस्थित दृश्य, डेटा का स्पष्ट और संक्षिप्त दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। तुलना, विभिन्न श्रेणियों के बीच आसान तुलना की सुविधा प्रदान करता है। प्रकार, लंबवत, स्तंभ चार्ट या क्षैतिज हो सकता है। उदाहरण, विभिन्न राज्यों में जनसंख्या वितरण का चित्रण। पाई चार्ट, परिभाषा, पाई चार्ट एक गोलाकार चार्ट है जो संख्यात्मक अनुपात को दर्शाने के लिए स्लाइस में विभाजित होता है। प्रत्येक टुकड़ा कुल में एक श्रेणी के योगदान का प्रतिनिधित्व करता है। विशेषताएं, अनुपात, प्रत्येक श्रेणी का अनुपात या प्रतिशत दिखाने के लिए प्रभावी है। स्पष्टता, संपूर्ण भागों की आसान दृश्य तुलना की अनुमति देता है। सीमित डेटा, सीमित संख्या में श्रेणियों वाले डेटा सेट के लिए सबसे उपयुक्त है। उदाहरण, विभिन्न बजट श्रेणियों का प्रतिशत विवरण दिखा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा।
और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।